नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे व्यवसाय अगर नहीं चलता है, दुकान यदि नहीं चलती है और उस समय जो आदमी को पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जो मायूसी होती है, वो मायूसी देखने लायक होती है। किसी आदमी का व्यवसाय नहीं चले, उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया लगा करके व्यवसाय को खड़ा करता है और व्यवसाय चलता नहीं, ग्राहक आते हैं नहीं, दुकान में आते हैं तो ऐसे ही पलट जाते हैं, सामान कुछ लेते नहीं, लक्ष्मी बढ़ती नहीं, धन की बढ़ोतरी नहीं होती, तो आदमी करे क्या? ऐसे में जब धन की बढ़ोतरी नहीं होती, व्यवसाय ठप पड़ गया हो, चलता ही नहीं हो, दुकान में ग्राहक ही नहीं आते हो, तो आज मैं आपको एक छोटा सा जादू बताता हूँ, छोटी सी चीज बताता हूँ, जिसको अगर आपने कर लिया तो करने के साथ ही भगवान की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी दुकान में यदि आप सत्य संकल्प और अच्छे इंसान रहे और कमाए हुए धन का कुछ पैसा दान पुण्य में खर्च किया और ग्राहकों को लूटने वाले नहीं हो, आपकी विचारधारा सही हो, शुद्ध हो, सिद्ध हो, तो क्या है कि जो उपाय मैं बता रहा हूं उस उपाय को करने से आपको बड़ा लाभ होगा। आपकी दुकान में जो ग्राहक आएगा, जम के रहेगा, उसे सामान लेना ही पड़ेगा। वो आपकी दुकान में इस जो भी सामान आप बेचते हैं उस सामान के प्रति उसके अंदर लालसा पैदा हो जाएगी। वो जब तक रुपया निकाल करके पर्स से, जेब से, कहीं से भी, थैले से, बैग से आपको नहीं देगा, उसे चैन नहीं आएगा। तो वो तरीका आप ध्यान से सुने, नोट करें। मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा से सबके दुकानें अच्छे चले, सबका काम अच्छा चले, यही बस आपके लिए शुभकामना हमारी है। और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि 83% लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। 83% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते और देखते हैं खाली। तो उनसे निवेदन है कि यार सब्सक्राइब तो कर लो, उसमें क्या लगता है, कोई खर्चा थोड़ी लगता है। सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, पास में जो घंटी है उसको दबाना है, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इससे क्या कोई खर्चा नहीं लगता। तो 83% लोग यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो निवेदन तो बनता है भाई, आप लोगों से निवेदन है कि कर लो सब्सक्राइब। और हम अच्छे वीडियो देते हैं आपको, ये तो है नहीं कि कचरा उठा के देते हैं। तो अच्छे वीडियो, आपके काम आने वाले वीडियो हैं भाई, ऐसी बात है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते तो बढ़िया रहता है। आगे चलते हैं। एक ऐसा तरीका, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो यदि आपने कर ली तो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। क्या करना क्या है, आपको आपका जो गल्ला है दुकान का, उस दुकान के गल्ले में चाबी तो होती है, तो आप एक छोटा सा काम कर लो। खाली चाबी का जो छल्ला हो, वो छल्ला स्टील का नहीं रख करके, प्लास्टिक का नहीं रख करके, चांदी का बनवा लो। बस इतना सा खर्चा करना और कोई खर्चा नहीं है, वो भी आपके हाथ में रहेगा। चांदी का छल्ला बनवा लो और चांदी के छल्ले पर आपको इस तरह से एक त्रिकोण बनाना है, लाल रंग से। कब बनाना है? शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में एक त्रिकोण बनाना है। कैसा त्रिकोण बनाना है? एक ऐसा त्रिकोण, खाली त्रिकोण, जिसका ऊपर का आकार आपका छल्ला जिधर से आप पकड़ते हो, छल्ला, त्रिकोण का ऊपर का जो भाग है वो आपके हाथ में इस तरह से आना चाहिए। यदि त्रिकोण का ऊपर का भाग आपके हाथ की तरफ इशारा करना चाहिए। ऐसा त्रिकोण का आप उसके अंदर आकृति बनाइए। त्रिकोण की आकृति बना करके उस त्रिकोण की आकृति पर आप अपना मूलांक लाल पेन से लिख दें। और हमेशा याद रखें, ये लाल पेन चाहे तो आप अपनी जेब में रखें, स्केच पेन रखें, छोटा सा स्केच पेन आता है, बढ़िया सा आता है, सुंदर सा, तो अपनी जेब में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाल पेन है ना, ये आप मिटने मत देना। जब भी मिटने लगे तुरंत बना दो, जब भी मिटने लगे तुरंत बना दो, जब भी मिटने लगे तुरंत बना दो। एक तरीका और है। क्या तरीका है कि जो मीना करने वाले कलाकार होते हैं, जो रंग करते हैं, चांदी सोने की वस्तुओं पर खुदाई कर करके रंग करते हैं, तो उस रंग करने वाले से, मीनाकार से आप एक त्रिकोण की आकृति इस प्रकार से बनवा, जिसे मैंने बताया है कि उसका जो ऊपर का तीखा वाला भाग होता है वो आपके हाथ की तरफ रहना चाहिए और जो नीचे वाला फ्लैट भाग होता है वो चाबी की तरफ रहना चाहिए। इस तरह से आप उस पर छल्ले पर, छल्ला ऐसा होना चाहिए जिसमें बीच में कोई डिजाइन वगैरह हो या कुछ फ्लैट हो, ये ऐसा आप बनवा सकते हो। सादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बीच में एक त्रिकोण बनाना आपको, सुनार से कह के कैसे भी आप ऐसा छल्ला बनवा लो, या बना बनाया मिलता है तो वहां से ले आओ।
उसके अंदर मीने से आप एक त्रिकोण बनाइए और त्रिकोण में आप अपना मूलांक लिख दीजिए। आपका मूलांक 1 बनो, 2 बनो, आगे मैं मूलांक और भाग्यांक निकालने की विधि बता दूंगा आपको किस तरह से निकालते हैं, बहुत इजी है, आसान है। अब मान लो आपकी जन्म तिथि है 23, ठीक है, तो 2 + 3, 2 + 3, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने के बाद में बनेगा 5, तो आपका मूलांक बन गया 5। यदि आपका जन्मतिथि 21 है, कोई भी हो सकता है, तो कुल अंकों को जोड़ने के बाद में आपका बन जाएगा 3, और ये 3 आपका मूलांक है। इस तरह से आप अपनी जन्म तिथि को जोड़ोगे तो मूलांक बन जाएगा, कर सकते हो। मान लो आपकी जन्म तारीख है 11 अप्रैल 1994 में। क्या आपकी जन्म तिथि 11 अप्रैल 1994, तो अब 11 और 4 जोड़िए, 15 हुआ, 15 16 16 25 25 और 9 बनता आपका 34 34 और 4 38 38 बना। कितना बना? 38 बना। तो क्या 3 और 8 को जोड़ लीजिए, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो बनेगा 11 को 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बनेगा 2, तो ये 2 आपका भाग्यांक हो गया। इस तरह से मूलांक और भाग्यांक आप आसानी से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक ये 2 चीजें, आपको अपना मूलांक लिखना है। क्या लिखना है? मूलांक लिख दिया, काम खत्म। अब ये जो चाबी का छल्ला है, इस छल्ले के प्रति आपका दायित्व तो थोड़ा बढ़ गया है। एक तो पेशाब करके और अनशन जो हाथ होते हैं वो आप इसको लगाना नहीं है, धोए बिना साफ सुथरे हाथ इसको सिर्फ साफ सुथरे हाथ ही लगाने, गंदा हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना है। ये बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात है, आपका जो गल्ला है, गल्ला, उस गल्ले पर एक त्रिकोण बनाइए। उस त्रिकोण की आकृति खड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खड़ी। मतलब जो तीखा वाला भाग है ऊपर रहना चाहिए, बाकी फ्लैट भाग नीचे, और त्रिकोण बना लीजिए। और उस त्रिकोण में आप एक शब्द लिखिए, श्रीम अक्षर लिख करके वो वहां लिखा रहना चाहिए। जब भी वो मिटने लगे आप ध्यान रखें और वापस तुरंत बना लें। ये भी शुक्रवार के दिन ही आपको करना है। 2 चीजें हो गई। अब आपको चाहिए कि बहुत अधिक बेनिफिट हो, तगड़ा बेनिफिट हो, अच्छा बेनिफिट हो, तो आपका जो जिस हाथ से आप लिखते हो उसका उल्टा हाथ ले लीजिए। चाहे तो आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड पर। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप बनाओ तो आपके बीच में जो हरी नस है, जो नस चल रही है हाथ की, ध्यान रखना, ये जो नस है ये उस आकृति के नीचे दबनी चाहिए जो मैं बताऊं। मतलब आपको हाथ पे यहां एक त्रिकोण बनाना है, वही लाल पेन से त्रिकोण बनाना है, और इसमें अपना मूलांक प्लस भाग्यांक लिखना है। तो मूलांक प्लस भाग्यांक लिखना है। लेकिन एक बात का याद रखना है ख्याल, कि यदि आपके मूलांक का भाग्यांक शत्रु हो, जैसे आपका भाग्यांक मूलांक बनता है 1 और भाग्यांक बन गया 8 या भाग्यांक बन गया 6, तो आप नहीं लिख सकते, खाली मूलांक लिखो। अगर आपका मूलांक इस तरह से जो शत्रु बनते हैं उसका मैं चार्ट देता हूं कि कौन कौन से अंक किस किस के शत्रु बनते हैं, तो वो शत्रु और मित्र आप पहचान लें। यदि आपके मूलांक का भाग्यांक मित्र बनता है तो आप भाग्यांक और मूलांक दोनों अंक यहां लिख लो बस। अगर आपका मूलांक 1 बनता है, भाग्यांक 3 बनता है, तो 13 लिख लो, है ना, बीच में प्लस का निशान करके 13 लिख लो बस। अब देखते जाओ मजा। अगर शत्रु है तो खाली मूलांक लिखना है, शत्रु है तो खाली मूलांक, नहीं तो मूलांक और भाग्यांक दोनों। बस ये काम आपने कर लिया अगर, और अब आप दुकान आते हो, जाते हो, इन 3 चीजों का ध्यान रखते हो। हाथ पर लिखा हुआ है, चाबी छल्ले पर लिखा हुआ है, और आपके गले पर लिखा हुआ है। इन तीनों कोई अशुद्ध हाथों से छूना नहीं है, और हर कोई आके आपकी कुर्सी पर बैठना नहीं है। ध्यान रखना, आपकी कुर्सी पर आप ही बैठेंगे। जब बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी कुर्सी पर, आपके गले के पास सिर्फ आप ही बैठेंगे, और किसी को, हाँ कोई पिताजी बैठते हो, मान लो आप घर चले जाते हो, पिताजी आ जाते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई आपका कोई यार दोस्त आके आपकी कुर्सी पर नहीं बैठे, इस बात का ख्याल रखें। इतना करने के साथ भगवान की कृपा से आपके दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी।
इतना करने के साथ आपकी दुकान में ग्राहकों के पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और आप आशीर्वाद दोगे कि हाँ ये काम आपने बढ़िया बताया, इसको करने के बाद हमको वाकई बहुत बरकत हो रही है। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि दुकान में ग्राहक आ जाता है तो वो सिर्फ रुका ही रहे, बार बार आप ही की दुकान में आए। अगर दुकान पर किसी ने कोई टोना टोटका करवा करके दुकान को बंद करवा दिया विचार कर्म से, तांत्रिक क्रियाओं से, तो उसको कैसे जड़ खोलना है और जड़ से कैसे खोलना है, ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से कभी आपकी दुकान पर कोई तंत्र क्रिया नहीं हो, इन सब बातों पर मैं अलग अलग वीडियो बना करके आपको दूंगा ताकि आप अपने व्यवसायिक जीवन में लाभ उठा सकें और हर प्रकार की जो बुरी शक्तियां, बुरी ताकतें, नजर दोष वाले हैं, उन सब से आप बच सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।